चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा अजीब है। ये कहानी है प्यार, हत्या और एक ऐसी शादी की जिसने पूरे देश में न्याय और नैतिकता पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो ये हैं इस कहानी के मुख्य किरदार। दुल्हन प्रिया सेठ हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रही है और दूल्हा हनुमान प्रसाद सामूहिक हत्या का दोषी है, वो भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन्होंने हाल ही में शादी की है। तो हुआ ये कि 23 जनवरी को प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद को 15 दिन की पैरोल मिली। वजह कोई पारिवारिक इमरजेंसी नहीं थी, बल्कि वजह थी इन दोनों की शादी, जो हनुमान के गृह नगर बड़ौदा में हुई। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इन दोनों के जुर्म की गहराई में जाना होगा, जो काफी संगीन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुल्हन प्रिया सेठ से। टिंडर सूटकेस मर्डर, नाम सुनकर ही अजीब लगता है ना? यही प्रिया सेठ का केस है। एक ऐसा जुर्म जो धोखे, लालच और एक आलीशान जिंदगी जीने की चाहत से पैदा हुआ। प्रिया की दुनिया ही अलग थी। महंगी लाइफस्टाइल, महंगे कपड़े, परफ्यूम, हवाई सफर, और इन सबको पूरा करने के लिए वो सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती थी। और इसी दुनिया ने उसे मिलाया 28 साल के दुष्यंत शर्मा से, जो आगे चलकर उसके खौफनाक जुर्म का शिकार बना। देखिए हुआ क्या था। प्लान तो था सिर्फ एक कर्ज चुकाने का, लेकिन ये एक बेहद बेरहमी से की गई हत्या में बदल गया। और जुर्म की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुष्यंत की लाश को एक सूटकेस में डालकर ठिकाने लगा दिया गया। चलिए अब बात करते हैं दूल्हे की, हनुमान प्रसाद, और उसकी कहानी यकीन मानिए किसी भी तरह से कम डरावनी नहीं है। 5 ये वो आंकड़ा है जो हनुमान के जुर्म की भयावहता बताता है। वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा था जिसमें 5 लोगों की जान गई और उनमें 4 बच्चे थे। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया जुर्म नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। मकसद सिर्फ एक, अपने रास्ते से एक पूरे परिवार को हटा देना, ताकि वो और उसकी प्रेमिका एक साथ रह सकें। तब सवाल ये उठता है कि 2 लोग जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई तो हुई कैसे? तो इसका जवाब है जयपुर की सांगानेर ओपन जेल। करीब 1 साल पहले प्रिया और हनुमान दोनों को इसी जेल में ट्रांसफर किया गया था। अब ये ओपन जेल होती क्या है? देखिए, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये उन कैदियों के लिए होती है जिनका बर्ताव अच्छा रहा हो। उन्हें दिन में बाहर जाकर काम करने की इजाजत होती है और शाम को वापस लौटना होता है। और इसी माहौल में इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदली, और खबरों की माने तो वो जेल के सिस्टम में ही एक तरह से लिव इन में रहने लगे थे। और जब इन्होंने शादी करने का फैसला किया तो पैरोल के लिए अर्जी दी। जैसे ये अर्जी मंजूर हुई, समझ लीजिए एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये फैसला पूरी तरह से ऑफिशियल चैनलों से हुआ। पहले अर्जी दी, फिर कमेटी ने विचार किया, फिर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, और आखिर में दोनों को 15 दिन की पैरोल मिल गई। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज मिस हो गई। पीड़ितों को, परिवार वालों को इसकी कोई खबर ही नहीं दी गई। और जाहिर है, जब पीड़ित के परिवार को यह पता चला तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा। प्रिया सेठ के विक्टिम दुष्यंत शर्मा के परिवार के लिए ये शादी किसी तमाचे से कम नहीं है। ये उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है कि एक तरफ वो अपने नुकसान का दर्द झेल रहे हैं और दूसरी तरफ अपराधी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जेल प्रशासन का अपना तर्क है। उनका कहना है कि जो भी हुआ वो नियमों के मुताबिक हुआ, और यहीं पर नियमों और इंसाफ की भावना के बीच का टकराव साफ दिखाई देता है। और ये मामला हमें कुछ बहुत मुश्किल सवालों के बीच लाकर खड़ा कर देता है। क्या उम्र कैद की सजा का मतलब है कि एक इंसान के निजी जीवन के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, या फिर इसे सुधार का एक जरूरी हिस्सा माना जाना चाहिए? और कैदियों के अधिकारों और पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये कहानी इतनी अजीब और नाटकीय है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे रियल लाइफ नेटफ्लिक्स ड्रामा कह रहे हैं। एक तरफ सच्चा क्राइम है तो दूसरी तरफ जेल में पनपा रोमांस। इसने लोगों का ध्यान खींचा है और उन्हें सोच में भी डाल दिया है। तो आखिर में यही सवाल बचता है, जब इनकी पैरोल खत्म होगी और ये दोनों वापस जेल जाएंगे, तो सलाखों के पीछे इस शादी का असल में मतलब क्या होगा? 2 ऐसे लोगों के बीच ये कानूनी रिश्ता जो शायद फिर कभी आज़ादी से एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये हमें उनकी इन खूनी कस्मों के असली मायने पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।